मैं रवि कुमार, स्वागत है रेनेशा आईएएस में। उन कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ जो मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। कल ही नोटिस आ चुका है जेपीएससी का आपके मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन एप्लीकेशन हेतु। इस बार जो है पूरी तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन ही डिमांड किया गया है। पहला ये डिफरेंस है, क्योंकि पिछली बार जो डिमांड किया गया था कि पहले ऑनलाइन आपको जो है एप्लीकेशन में अपनी इन्फॉर्मेशन दे देने और साथ में अपने सर्टिफिकेट को लगा के फिर पोस्ट करना था जेपीएससी को, लेकिन इस बार आपको ऑनलाइन ही अपने सर्टिफिकेट्स जिस संदर्भ में आपने कैटेगरी का दावा किया है, अन्य छूट का दावा किया है, जो भी आपको सर्टिफिकेट्स डिमांड किए गए हैं, आप सर्विस वाले हैं, उससे रिलेटेड प्रत्येक चीज़ जो है आपको ऑनलाइन स्कैन करके ही इस बार डालना है। यह पहला अंतर है। दूसरा अंतर जो इस बार देखने को मिला है जेपीएससी की प्रक्रिया में, वो है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो मुख्य परीक्षा में ही डिमांड कर लिया गया है, जबकि सामान्य रूप से यह इंटरव्यू के ठीक पूर्व जो आपको फॉर्मेट दिया जाता था तो उसमें जो है आपको भरना पड़ता था। तो एक दो चेंजिंग जो है आप देख सकते हैं इस बार जेपीएससी के मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया में, है ना। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रेफरेंस को आप शामिल करें, पहले किसे बाद में करें। ये सलाहकारी होगा, बाकी आपको अपने स्वविवेक से सारा जो है निर्णय लेना है ना। यह सिर्फ सलाहकारी है, इसमें किसी भी तरह का दायित्व इस चैनल का नहीं होगा, सिर्फ सलाहकारी है। सारे के सारे आपको निर्णय जो हैं अपने विवेक से लेने हैं, अपने फिजिकल कंडीशन से लेने हैं, अपनी रुचि से, इंटरेस्ट से लेने हैं, है ना। ये किसी भी, चूँकि ये आपका लाइफ है इसलिए इसमें कोई भी प्रभाव में नहीं लेना है, बस ये सलाहकारी है, ठीक है। आशा है कि आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी मुख्य परीक्षा की, लेकिन बहुत सारे दबाव भी होंगे। एक तो मुख्य परीक्षा का दबाव, तो दूसरी ओर जो झारखंड में रिजल्ट के प्रति एक विवाद उठा है, तो उसके चलते जो दिन प्रतिदिन आंदोलन का जो एक माहौल बना हुआ है, ठीक है, असंतुष्ट अभ्यर्थियों के बीच, उसका भी दबाव आप झेल रहे होंगे। इस बीच जेपीएससी भी अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है, तो आशा निराशा के एक दौर से गुजर रहे होंगे, और शायद इससे ही भी ज़्यादा कठिन दौर से तब आप गुजरेंगे जब आप एग्ज़ाम क्लियर करके सर्विस में आएंगे, है ना। क्योंकि जब आपको सरकार नियुक्त करेगी तो आप पर उस सरकारी संगठन का, झारखंड सरकार नामक एक संगठन का आप एक हिस्सा बन जाएंगे, जिसके तहत आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। क्लियर। उस जिम्मेदारी को भी आपको अच्छी तरह से निर्वाह करना पड़ेगा, और अच्छी तरह से कोई भी चीज़ अगर आप निर्वाह करते हैं पूरे मन से, तो तनाव आता है, दबाव आता है, और नॉर्मल सा है, उसको आपको सर्वाइव करना ही होगा। उसी चीज़ को आज से सिखाया जा रहा है, बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। मन को काबू में रखिए। कहा जाता है ना, हे प्रभु जिसे आप कहते हैं योग हैं, मन है चंचल बड़ा उसे पाने ना दे। क्लियर। योग मीन्स आपके लक्ष्य के प्रति समर्पण। इतना आसान नहीं होता है, मन इतना चंचल होता है, भटकाव इसमें होता है, अच्छा चीज़ भी आता है, खराब चीज़ भी आता है। क्लियर। कभी मन करेगा ये कर लें, कभी मन आशंकाओं से भर उठेगा कि क्या होगा नहीं होगा, है ना। कभी मन जो है उधर भी टान के ले जाएगा, कहीं रिजल्ट कैंसिल हो गया तो क्या होगा। हर चीज़ से आपको लड़ते हुए आगे बढ़ना है। जहाँ तक पोस्ट प्रेफरेंस की बात है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ तो कुछ ऐसे पोस्ट्स हैं जिनके वेतन अधिक हैं, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके आपके संख्या अधिक हैं। क्लियर। तो उसके अनुसार ही आपको निर्णय लेना चाहिए। तो पहला, जैसे अगर सबसे ज़्यादा संख्या की इस बार बात करें तो नगर आयुक्त का पोस्ट है, एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है ना, जो अलग अलग नगर पालिकाओं और नगर निगमों में जो वहाँ के जिला परिषद के अध्यक्ष नगर निकाय के अध्यक्ष चुने जाते हैं, मेयर चुने जाते हैं, उनके साथ आपको वर्क करना होगा कार्यकारी अधिकारी के रूप में, एग्जीक्यूटिव्स के रूप में, है ना। तो एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है, क्योंकि नगर पालिका या नगर निगम सामान्य रूप से बड़े शहरों में ही होते हैं, छोटे शहरों में नहीं होते हैं। वेतन के हिसाब से अगर नगर आयुक्त को देखा जाए तो संख्या के हिसाब से तो टॉप है ही, वेतन के हिसाब से भी टॉप
में ही शामिल है, क्योंकि 2 लेवल के यहाँ पर आपके पोस्ट हैं, एक 5400 ग्रेड पे के हैं और एक 4800 ग्रेड पे के हैं। हालांकि वेतन मैटर नहीं करता है, क्योंकि 4800 और 5400 के जो पोस्ट हैं उसमें कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिनमें प्रमोशन फास्ट हैं, तो आप आगे भी जा सकते हैं। क्लियर? इसलिए सिर्फ वेतन के आधार पर डिसीजन नहीं लेना है, संख्या के आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 2 पोस्ट वाले को भी पहले डाल दिए हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपने अच्छा लिखा है 252 में आप आ जाते हैं तो कोई ना कोई पोस्ट आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। इसलिए संख्या जो है प्रभावित करता है कि आप कम संख्या वाला डालेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। कम संख्या वाले को भी आप ऊपर डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखा जाए तो वीडियो का जो है आपका डिप्टी कलेक्टर तो कहना ठीक नहीं होगा झारखंड, क्योंकि प्रीमियर सेवा भी नहीं है बिहार और यूपी के तहत, एमपी की तरह। तो यहाँ पर जो आपका उप वीडियो का जो है आपका 44 पोस्ट है, 5400 ग्रेड पे है। डीएसपी का 40 पोस्ट है, 5400 ग्रेड पे इसका भी है। समादेष्टा ये इसका 16 पोस्ट है जिला समादेष्टा का, और 5400 ग्रेड पे है। इस समादेष्टा होता क्या है बहुत लोग जानते नहीं होंगे, ये डीएसपी की तरह ही होता है। फिजिकल जो है इसमें क्वालिफिकेशंस चाहिए, होमगार्ड से रिलेटेड डीएसपी का ही पोस्ट होता है। काराधीक्षक ये जेलर के रूप में आप जानते हैं, अच्छा एक पोस्ट है, मात्र 2 पोस्ट है, 5वीं जेपीएससी के बाद इस बार डाला है। 5400 इसका भी ग्रेड पे है। क्लियर? तो यहाँ पर एक नगर आयुक्त हो गया, ये भी 5400 ग्रेड पे है, 65 पोस्ट है। शिक्षा का फिर से निकाला है, पिछला बार भी था, फिर से शिक्षा सेवा में निकाला है, 41 पोस्ट है। ये भी अच्छा पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी नियुक्ति होती है, डीसी के अंडर आपको वर्क करना होगा। अवर निबंधक 10 पोस्ट है, ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है, ज़मीन शादी वगैरह का जो है रजिस्ट्रेशन इसमें कराने का वर्क दिया जाता है। सहायक निबंधक सहकारिता विभाग से रिलेटेड है वास्तव में, इसका जो है 6 पोस्ट है। और सहायक निदेशक सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड है, इसका 2 पोस्ट है। तो ऊपर वाले का जितना भी नाम बताया मैंने सोशल सिक्योरिटी से पहले, चाहे सहायक निबंधक हो, अवर निबंधक हो, शिक्षा, नगर आयुक्त, काराधीक्षक, समादेष्टा, डीएसपी, वीडियो, ये सारा का सारा जो है 5400 ग्रेड पे का आपका है। लेकिन यहाँ से सहायक निदेशक सोशल सिक्योरिटी जो 2 पोस्ट है 4800 ग्रेड पे का है। नियोजन सेवा जो है पिछला बार काफ़ी विवादित रहा था यह सेवा, लेकिन इस बार सामान्य स्नातकों के लिए भी यह खुला हुआ है, इसके लिए 9 पोस्ट है 4800 ग्रेड पे। प्रोबेशन अधिकारी का जो पोस्ट है 17 पोस्ट है, और यह भी 4800 ग्रेड पे है। प्रोबेशन अधिकारी होता क्या है? तो प्रोबेशन अधिकारी एक तरह से मीडिएटर के रूप में आप देख सकते हैं, जो अलग अलग कार्यों के लिए आम जनता का ख्याल रखता है, खास करके बाल और महिला विकास और गरीबों से संबंधित जो न्यायिक प्रॉब्लम्स आते हैं, जेल से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, तो न्यायपालिका के जो डिस्ट्रिक्ट न्यायपालिका है ना, तो उसके काफ़ी करीब रहता है और मजिस्ट्रेट के रूप में वह वर्क करता है। क्लियर? इनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो, कोर्ट, कारागार, पुलिस सभी के संपर्क में रहता है। एक अच्छा पोस्ट है, इसका 17 पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे है। चलिए अब आते हैं क्या प्रीफर किया जाए। अगर पोस्ट के हिसाब से आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आप पहले जाएंगे नगर आयुक्त। क्यों? क्योंकि यहाँ 65 पोस्ट है, 5400 ग्रेड पे भी है। टेंशन आप नहीं लेना चाहते हैं, ब्लॉक लेवल पर जाइएगा, है ना, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, ठीक है वीडियो साहब का, लेकिन टेंशन बहुत है। नीचे से लेकर के ऊपर के अधिकारियों तक का अत्यधिक दबाव झेलना पड़ेगा। जहाँ पर भी पब्लिक से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा वहाँ तनाव जो है ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। तो वीडियो जो है सबसे ज़्यादा जो है तनाव झेलने के लिए अगर आप रेडी हैं, ठीक है, तब आप प्रशासनिक सेवा में निश्चित रूप से जा सकते हैं। 24 घंटा आपको वीडियो डीएसपी में अलर्ट रहना होगा, ठीक है। तो नगर आयुक्त का जो पोस्ट है, बड़े बड़े नगरों में आपकी नियुक्ति होगी झारखंड की, जिसमें 65 पोस्ट है।
तो इसको आप सबसे ऊपर रख सकते हैं। अगर पोस्ट की संख्या के हिसाब से आप देखें, शहर में रहना चाहते हैं, अगर आपकी इस टाइप की मेंटलिटी है, गांव-गांव नहीं भटकना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो बनते हैं वो वीडियो ही रह जाते हैं। यहाँ पर प्रमोशन इतना आसान नहीं होता है कि अनुमंडल अधिकारी और जो है डिप्टी कलेक्टर तक पहुंच सके इतना आसानी से, क्योंकि छोटा सा राज्य है, कितना प्रमोशन होगा वो प्रॉब्लम है। दूसरा स्थान जो आपका आता है वीडियो का, है ना। तीसरा स्थान पर आप रख सकते हैं डीएसपी, ठीक है। शिक्षा सेवा भी रख सकते हैं आसपास में। आपकी यहाँ पर जो है, अगर आपका फिजिकल बहुत अच्छा नहीं है तो डीएसपी, जिला समादेष्टा सबको नीचे कर दीजिए, है ना। आप नहीं चाहते हैं उस टाइप का टेंशन लेना, प्रशिक्षण हथियार का, वो सब अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं, तो भावना में नहीं बहना है ना, उसको आप नीचे रख सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं तो डीएसपी को ऊपर रखिए। सारे पोस्ट्स में सबसे बेस्ट पोस्ट जो है डीएसपी का पोस्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको फिजिकल रूप से फिट होना होगा। जो जो आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा डिमांड किया गया है एलिजिबिलिटी, उसको आपको पूर्ण करना ही होगा, है ना, तभी उसको ऊपर रखिएगा। आँखों का टेंशन मत लीजिएगा बाकी पोस्ट के लिए, लेकिन जो भी फिजिकल वाला सेक्शन है डीएसपी, जिला समादेष्टा वगैरह, तो उसमें आई वगैरह के लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पर मेडिकल टेस्ट में आफ्टर इंटरव्यू मेडिकल टेस्ट सदर हॉस्पिटल रांची में होगा, अगर वहाँ पर आप अनफिट घोषित किए जाते हैं, तब फिर सेकेंड रैंकिंग के लिए आपका चयन होगा। इसलिए अपना स्थिति को देख लीजिए, है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कम टेंशन चाहते हैं, शहर में रहना चाहते हैं, पोस्ट का संख्या भी अच्छा खासा है, तो नगर आयुक्त को आप दे सकते हैं। सम्मान इज्जत तो इसमें मिलेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। नगर पालिका नगर निगम में आप अधिकारी रहेंगे, ठीक है। और जो भी है आपका जनप्रतिनिधि जो होंगे नगर लेवल के, उनके साथ एक सामंजस्य बैठा करके वर्क करना होगा, है ना। उसके बाद जो है आपका संख्या के अनुसार प्रोबेशन भी दे सकते हैं। 17 पोस्ट है, हालांकि इसका पे ग्रेड जो है 4800। तो अगर डीएसपी नीचे लाते हैं तो साथ साथ में जेलर, जिला समादेष्टा इत्यादि भी नीचे आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस सब का अच्छा खासा पोस्ट है मिला जुला करके। फिजिकली फिट हैं तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको पुलिस विभाग में इच्छा है, ऊपर आप डीएसपी रख दीजिए, जिला समादेष्टा उसके बाद रख सकते हैं। ये मत टेंशन लीजिए कि इसका पोस्ट कितना है, रख सकते हैं आराम से। तो डीएसपी का आप 40 देख रहे हैं, तो जिला समादेष्टा का जो पोस्ट है आपका 16 है ना। जेलर नहीं बनना चाहते हैं, जेलर को नीचे रखिए, ऊपर वीडियो आप रख सकते हैं, नगर आयुक्त रख सकते हैं, है ना। उसके अलावा शिक्षा सेवा आप डाल सकते हैं ऊपर। उसके अलावा जो भी 5400 ग्रेड पे का है ना, जैसे आपका अवर निबंधक हुए, सहायक निबंधक और काराधीक्षक, वो सबको ऊपर रखे, फिजिकली फिट हैं तो। अब फिर जितने 4800 ग्रेड पे का है, उसमें प्रोबेशन पदाधिकारी को आप ऊपर रख सकते हैं। उसके नीचे नियोजन और सोशल सिक्योरिटी वाले सेक्शन को रख सकते हैं। सूचना सेवा इस बार नहीं है। उसके अलावा अगर आप टेंशन लेने में माहिर हैं, है ना, और पुलिस के को आगे पीछे 8-10 पुलिस के साथ घूमना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में योगदान देना चाहते हैं, जन सेवा करना चाहते हैं, आम जनता की समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं,
कुछ नया करना चाहते हैं, नया प्रयोग करना चाहते हैं, नीति निर्माण में सहयोग देना चाहते हैं, तो सिर्फ एक और एक ही पोस्ट है, वह है झारखंड प्रशासनिक सेवा। उसको सबसे ऊपर रखिए, जितना भी पोस्ट है उसका टेंशन मत लीजिए, है ना। तो उस स्थिति में आपको वीडियो या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ऊपर रखना है। उसके बाद आता है कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो नगर आयुक्त को डाल दीजिए। ओके, शिक्षा से आपको लगाव है तो शिक्षा को डालिए, और सारे डीएसपी, जिला समदेष्टा सबको नीचे रखिए, बाकी को ऊपर रखिए। क्लियर। लेकिन अगर फिजिकली फिट हैं तो आप यहाँ डीएसपी डाल सकते हैं, जिला समदेष्टा डाल सकते हैं, फिजिकली अगर फिट हैं तो उसके बाद आप नगर आयुक्त को डालिए और शिक्षा को। शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, है ना, कि झारखंड का शिक्षा का जो दुर्गति टाइप का स्थिति है, खास करके जनजातीय वर्ग में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, उसके अंदर भी आप जाइएगा तो महिलाएं, जनजातीय महिला, ठीक है, एवं अन्य महिला सेक्शन भी, है ना, शिक्षा के उनके लिए पर्याप्त अवसर अब तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, तो निश्चित रूप से आप शिक्षा को दे सकते हैं ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो वगैरह दे सकते हैं। फिजिकली फिट हैं तो ये सबको ऊपर रखिए, नहीं फिट हैं तो फिर नगर आयुक्त ही आपका आता है ना। क्लियर। तो यहाँ पर जो डीएसपी, जिला समदेष्टा, ये सब का निर्धारण जो होगा आपके फिजिकल कंडीशन और आपके इंटरेस्ट से, है ना। अगर फिजिकल कंडीशन ठीक भी है, इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो आप उसको नीचे कर सकते हैं। लैंगिक आधार पर ये सब मत सोचिएगा कि हमसे नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, आप पुरुष हैं महिला हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस आधार पर डिसीजन मत लीजिएगा, है ना। अपने इंटरेस्ट के आधार पर लीजिएगा, अपने फिजिकल फिटनेस के आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं। क्लियर। स्टेटस, अगर स्टेटस के आधार पर आप चाहते हैं कि प्रेफरेंस दें कि जिसका ज़्यादा स्टेटस है उसके आधार पर हम सर्विस करेंगे झारखंड में, निश्चित रूप से आप डीएसपी को ऊपर रखें। जितने भी पोस्ट हैं मेरे विचार से इसके स्टेटस सबसे अधिक हैं। क्लियर। दूसरा, इसके प्रमोशन के चांसेस बेहतर हैं, लेकिन इसके लिए वही ज़रूरी है कि फिजिकल फिटनेस चाहिए। नहीं फिजिकल आपका फिटनेस है तो फिर वीडियो ही आते हैं, है ना, नगर आयुक्त, शिक्षा, ये सबको नीचे डालना होगा। जिला समदेष्टा, डीएसपी वगैरह को नीचे। निबंधक का पोस्ट भी अच्छा होता है ना, मैरिज वगैरह का निबंधन, जमीन वगैरह का निबंधन, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पेशली इसकी नियुक्ति होती है। क्लियर। तो ये था आपका सिचुएशन। क्लियर। तो निश्चित रूप से आप ऊपर सर्वोच्च स्थान पर डीएसपी को आप रख सकते हैं या वीडियो को रख सकते हैं, इंटरेस्ट अगर इन दोनों सेक्शन में आपको है। अन्यथा नगर आयुक्त को भी रख सकते। पोस्ट सारे अच्छे हैं, आपको हर जगह ईमानदारी से कर्तव्य को सिर्फ निर्वाह करना है। हर पोस्ट में जा कर के जो है आप अपने राज्य के विकास में, अपने देश के विकास में मदद कर सकते हैं, लोगों के विकास में मदद कर सकते हैं। लेकिन जन समस्याओं से डायरेक्ट जनप्रतिनिधियों की तरह जुड़ना चाहते हैं तो झारखंड प्रशासनिक सेवा आपके लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है। तो यही बताना था आज, आप समझ ही गए होंगे। हाँ, और एक बात, ये जो आपका लक्ष्य है झारखंड में ऑफिसर बनना और झारखंड के लिए अच्छा वर्क करना, ये सपना जो है आपका है, इसलिए संघर्ष भी आपको करना होगा, आपके बदले कोई नहीं कर सकता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर रेनेसा इस चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको गाइडेंस दिया जा रहा है ना, लेकिन आप मेहनत में कमी करेंगे तो कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाएगा। क्लियर। इसलिए इसको करना है,
ठीक है। आंदोलन चल रहे हैं, उनकी भी मांग जायज़ है, क्योंकि लगातार जो सीरियल वाइज नंबर आए हैं तो आश्चर्यचकित करने वाला है। इस पर क्लियर करना चाहिए जेपीएससी को। हालांकि माननीय विधायक, जो युवा विधायक भी हैं अम्बा प्रसाद, और मिली भी जा कर के अध्यक्ष से, तो उन्होंने कहा कि जो है इस पर जांच किया जाएगा, सही तथ्य को सामने लाया जाएगा। लेकिन देखिए वो कब लाते हैं, उसका तो कोई जांच आयोग टीम अभी तक बना नहीं है। और सरकार के रुख पर भी थोड़े से वाद विवाद हो रहे हैं, खास करके माननीय मंत्री आलमगीर आलम के बयान पर, जिन्होंने कहा कि संयोग हो सकता है। हालांकि पत्रकार महोदय के द्वारा जब पूछा गया कि संयोग है या नहीं, इस पर आप जांच ही करवा लीजिए, तब उन्होंने कहा कि जांच होगा या नहीं होगा अभी तो क्लियर नहीं है, है ना। तब पत्रकार के द्वारा कहा गया कि तो फिर मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। तब उनका स्टेटमेंट था कि मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, मुख्य परीक्षा तो नहीं हो गया है ना। तो देखिए यहाँ पर जो भी संघर्षरत अभ्यर्थी हैं, जिनको लगता है उनके साथ गलत हुआ है, तो आंदोलन में सहयोग जरूर करें, ठीक है। क्योंकि अगर आंदोलन में बहुत कम लोग जुटेंगे तो निश्चित रूप से मानिए जो हर बार होता आया है यहाँ पर पहला से छठा जेपीएससी तक, कुछ न कुछ गलत हर बार हुआ है। हर जगह होता है, सिर्फ झारखंड में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। ऊपर से एग्ज़ाम्स काफ़ी कम हुए हैं, मात्र 7 एग्ज़ाम किसी तरह से 7वां चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ अच्छा करने के लिए आपको सपोर्ट करना होगा, है ना। सपोर्ट करेंगे तब फिर शायद जो बाद में गलत करने का जो सोचेंगे भी अधिकारी, तो गलत फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर भी आपका संघर्ष है, आपका जो है लक्ष्य है कि यहाँ पर भी फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो, तो संघर्ष आपको ही करना होगा, है ना। कोई भी अलग अलग पार्टी के नेता वगैरह जो है आपका नेतृत्व प्रदान करेंगे तो वो अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक स्टूडेंट का ये लक्ष्य है। इसलिए संघर्ष उनको करना है, ठीक है। क्योंकि समाज में 2 ही वर्ग होता है, कार्ल मार्क्स ने भी कहा है ना। एक समृद्ध वर्ग और दूसरा जो है वंचित वर्ग। समृद्ध वर्ग जो है, जितने भी अधिशेष उत्पादन होते हैं, अधिशेष लाभ होते हैं, सरप्लस प्रॉफिट प्रोडक्शन, उनमें से अधिकांश हिस्सा पर समृद्ध वर्ग जो है कब्जा कर लेता है, ठीक है। और जो मेहनत करने वाले वर्ग होते हैं उनको एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त होता है। तो समृद्ध वर्ग का कोई परिभाषा नहीं होता है, एक किसी सीमा में नहीं बंधा हुआ है कि यह गैर जनजातीय होगा या जनजातीय होगा या हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, ईसाई होगा। उन लोगों का एक अलग वर्ग होता है ना, जिसमें हर धर्म के लोग होते हैं, हर वर्ग के लोग होते हैं, जनजातीय होते हैं, गैर जनजातीय होते हैं। और जो वंचित वर्ग होता है उसमें भी सारे वर्गों के लोग होते हैं, क्लियर। इसलिए वंचित वर्गों की संख्या नंबर से अगर आप देखें तो उनकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन समृद्ध वर्गों की संख्या नंबर के पॉपुलेशन के हिसाब से देखें उनकी संख्या कम होती है। कहीं ना कहीं से उनका आधिपत्य रहता है। इसीलिए गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि पावर का वहाँ पर गेम होता है। वहाँ पावर के अनुसार जो होता है, और कुछ हद तक उनके हाथ भी बंधे हुए रहते हैं नियम कानून संविधान से, क्लियर। तो अपनी बातों को अच्छी तरह से रखना होगा, सही जगह पहुँचाना होगा। तरीका जो है पूरी तरह से महात्मा गांधी का तरीका सबसे बेहतर है। वो एक ऐसा उदाहरण दे करके चले गए हैं भारतीयों के लिए, ठीक है, जो है किसी भी कंडीशन में फेल नहीं हो सकता है। जब पूरे विश्व में राज करने वाली एक औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लेकर के भारत तक में सफल प्रयोग किया, है ना, तो आज कैसे वो फेल हो सकता है। और इसके बहुत सारे आपके उदाहरण भी हैं, ठीक है। तो संघर्ष तो करना ही होगा। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको फिर सॉल्व करने के लिए संघर्ष करना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। जो भी मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी को कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ने दें। रेनेसा इस चैनल आपके साथ है और साथ रहेगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास।